पब्लिक अवेयर WHP में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज के एक झटके में झारखंड का हालचाल में रविवार 5 फरवरी 2023 की 15 बड़ी खबर। देवघर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। कहा केंद्र सरकार करेगी 38,000 शिक्षकों की भर्ती। जनजातीय समुदाय के विकास हेतु बनेंगे 740 एकलव्य मॉडल स्कूल। केंद्र सरकार जल्द ही 38,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसके साथ ही 540 एकलव्य मॉडल स्कूल की भी स्थापना किए जाएंगे। केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इन बातों का ऐलान किया था, लेकिन झारखंड के देवघर में आयोजित विजय संकल्प रैली में यह बातें गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दोहराई। उन्होंने कहा कि इस बार के केंद्रीय बजट में 7 लाख की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जनजातीय समुदाय के विकास के लिए सरकार 740 एकलव्य मॉडल स्कूल स्थापित करेगी और 38,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। जानकारी के लिए बता दें कि 1 फरवरी 2023 को भारत सरकार का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने शिक्षा के क्षेत्र में नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी समेत कई योजनाओं का ऐलान किया था। उसमें सबसे प्रमुख 740 एकलव्य मॉडल स्कूल बनाना और 38,800 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान था। उन्होंने यह भी ऐलान किया था कि मेडिकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 157 नई नर्सिंग कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। इसके अलावा मेडिकल इक्विपमेंट्स ट्रेनिंग के लिए नए नामांकन शुरू किए जाएंगे। बाबा नगरी झारखंड की धरती देवघर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सपत्नीक की भोले बाबा की पूजा अर्चना। गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह शनिवार झारखंड पहुंचे। अमित शाह भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। पत्नी के साथ देवघर पहुंचकर गृह मंत्री ने आज सुबह शनिवार को बाबा बैजनाथ धाम में पूजा अर्चना की। इसके बाद अमित शाह विजय संकल्प रैली में शामिल होंगे और जनता को संबोधित करेंगे। बताते चले कि झारखंड के 1 दिवसीय दौरे पर विजय संकल्प रैली में शामिल होंगे और इफ्को नैनो यूरिया प्लांट्स का शिलान्यास भी करेंगे। अमित शाह झारखंड के देवघर की अपनी यात्रा के दौरान 4 अलग अलग सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसमें बाबा बैजनाथ मंदिर में पूजा, इफ्को नैनो यूरिया संयंत्र की आधारशिला रखना, विजय संकल्प रैली और रामकृष्ण मिशन स्कूल का शताब्दी समारोह शामिल है। बताते चले कि 1 महीने के भीतर गृह मंत्री का झारखंड का दूसरा दौरा है। शाह ने 6 जनवरी को झारखंड की राजधानी रांची का दौरा किया था। अपने पिछले महीने के झारखंड दौरे में उन्होंने 7 जनवरी को चाईबासा में पार्टी कोर ग्रुप की बैठक की और एक सार्वजनिक रैली भी की थी। बताते चले कि 2024 के विधानसभा चुनाव के अलावा 2024 के संसदीय चुनाव के मद्देनजर मंत्री का झारखंड दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत। निचली अदालत की कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक। राहुल गांधी ने झारखंड के चुनावी जनसभा में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर तंज कसते हुए कहा था कि भाजपा में हत्यारों को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान सांसद राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर तंज कसते हुए हत्यारा जैसे शब्द का प्रयोग करने पर हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। उनके खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश भी बरकरार रखा है। जस्टिस अंबुजनाथ की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। सुनवाई के बाद अदालत ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी और पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश भी बरकरार रखा। भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वर्ष 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था। शिकायतकर्ता नवीन झा ने अपने शिकायतवाद में कहा है कि राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में हत्यारा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, पर कांग्रेस में ऐसा नहीं हो सकता। याचिका पर रांची सिविल कोर्ट ने संज्ञान लिया था, जिसके बाद मामले में सुनवाई की निचली अदालत ने 4 फरवरी का वारंट जारी किया था। हाईकोर्ट के दखल से मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को बड़ी राहत मिली है। बता दें कि झारखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा और तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर टिप्पणी की थी कि भाजपा में हत्यारा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड की राजधानी रांची व हटिया रेलवे स्टेशन समेत झारखंड के अन्य 55 रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प।
रांची व हटिया रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास का रेलवे स्टेशन। रेल बजट में रांची के साथ रेलवा हटिया रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। इसके अलावा राज्य के अन्य 55 स्टेशनों को भी विकसित किया जाएगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसका कायाकल्प होगा। इसके लिए बुधवार को पेश किए गए बजट में प्रावधान किया गया है। यह जानकारी खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बता दें कि रांची स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने का काम शुरू हो चुका है। वहीं गुमला और सिमडेगा जैसे जिलों में आज तक रेल लाइन नहीं जुड़ पाए हैं। उन्हें जनजातीय गौरव रेल कॉरिडोर के जरिए रेल से जोड़ा जाएगा। इसके लिए 284 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस योजना के तहत चतरा को भी जोड़ा जाएगा। वहीं झारखंड में 11 प्रकार के कामों के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें 36 प्रोजेक्ट, नई लाइन, दोहरीकरण, रेलवे ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज आदि का काम किया जाएगा। जानकारी के अनुसार आम बजट में झारखंड में रेलवे की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 5,271 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एनर्जी कॉरिडोर के तहत प्लांटों तक पहुंचेंगे। रेलवे लाइन बजट में एनर्जी रेल कॉरिडोर विकसित करने की भी योजना है। इसके तहत ऊर्जा उत्पादन करने वाले प्लांटों को कोयला की उपलब्धता के लिए कॉरिडोर विकसित होगा। इसके अलावा पारसनाथ, मधुबन, गिरिडीह के लिए नई रेल लाइन बिछाई जाएगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट का आदेश। देवघर एयरपोर्ट पर जल्द शुरू हो नाइट लैंडिंग। झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग जल्द शुरू होने का निर्देश दिया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में यह निर्देश दिया गया। अदालत ने इस मामले में केंद्र और राज्य सरकार से कहा कि नाइट लैंडिंग की सुविधा जल्द सुनिश्चित की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि 7 फरवरी तक केंद्र सरकार एयरपोर्ट के आसपास तोड़े जाने वाले ऊंचे भवनों के मालिक को फ्लोर तोड़ने के लिए नोटिस जारी करे। इसके 2 से 3 दिन बाद भवन मालिक एयरपोर्ट निदेशक से संबंधित मुआवजा प्राप्त करे। केंद्र के नोटिस जारी करने के तत्काल बाद डीसी की ओर से जारी नोटिस को वापस ले लिया जाएगा। अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी। विधायक केस कांड में झारखंड हाईकोर्ट के तेवर गरम। रांची में दर्ज केस किसकी अनुमति से भेजा गया कोलकाता। हेमंत सरकार गिराने की साजिश से जुड़े केस कांड के आरोपी कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी के खिलाफ अरगोड़ा थाने में दर्ज 0 एफआईआर पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। शुक्रवार को कांग्रेस विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत ने सरकार से पूछा कि प्राथमिकी दर्ज होने के बाद मामले को पश्चिमी बंगाल कब भेजा गया और इसकी अनुमति किसने दी थी। बंगाल में प्राथमिकी किसने प्राप्त की। अदालत ने प्रार्थियों की याचिका पर भी सरकार और प्रतिवादी कांग्रेस विधायक अनूप सिंह को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को निर्धारित करते हुए सभी पक्षों को अपना लिखित पक्ष भी पेश करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस को विधायकों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने पर रोक बरकरार रखी है। सुनवाई के दौरान मामले में सरकार की ओर से बताया गया कि तीनों विधायक कोलकाता में 48 लाख रुपए के साथ पकड़े गए थे। उसकी जांच कोलकाता पुलिस कर रही है। मामला कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र का है, इसलिए रांची के अरगोड़ा थाने में दर्ज प्राथमिकी को कोलकाता पुलिस को स्थानांतरित किया गया। धनबाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का 51वां स्थापना दिवस का हुआ आयोजन। विपक्ष पर जमकर बरसे हेमंत सोरेन। कहा झारखंड के आदिवासी और मूलवासी के अधिकार के लिए जारी रहेगा संघर्ष। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 51वां स्थापना दिवस धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजित हुआ। इस मौके पर शहीद वेदी पर पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, मुख्यमंत्री सह कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत अन्य नेताओं ने माल्यार्पण कर किया। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि राज्य के आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार के लिए नियोजन नीति बनाई गई है, लेकिन इसे असंवैधानिक करार देते हुए वापस कर दिया गया, जो सही नहीं है। सीएम श्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के राज्यपाल और बीजेपी से 1932 के खतियानी आधारित स्थानीयता विधेयक को सरकार को वापस करने के सवाल पर पूछा कि जब झारखंड सरकार आदिवासी मूलवासियों के हक अधिकार के लिए नियोजन नीति लाती है तो उसे असंवैधानिक ठहराते हुए वापस कर दिया जाता है। वहीं जब यही कानूनी रूप कर्नाटक सरकार बनाती है
वहाँ के लोगों को हक और अधिकार के लिए आरक्षण बढ़ाती है तो वहाँ के राज्यपाल उस विधेयक पर मुहर लगाकर दिल्ली भेज देते हैं। यह सरासर गलत है। आगे उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम व्यापारियों के जनप्रतिनिधि नहीं हैं, हम आदिवासी, मूलवासी, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग, गरीब, किसान लोगों का है। हमें इन लोगों का पेट भरने की चिंता है, न कि हमें जेब भरने की चिंता है। श्री सोरेन ने आगे कहा कि राज्य सरकार राज्य के आदिवासी मूलवासियों को अधिकार देने के लिए कानून बनाती है और पेट दर्द यूपी और बिहार के लोगों को होता है। बता दें कि सरकार ने जिस कानून को बनाया उसे 20 लोगों ने कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने विपक्ष से सवाल पूछा कि क्या राज्य के बच्चों को नौकरी में प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पार्टी सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने कहा कि झारखंड अलग राज्य के लिए जिस तरह से संघर्ष हुआ उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। कई वीरों ने अपनी शहादत दी, इसके बाद अलग झारखंड राज्य बना। इसे सजाने और संवारने का जिम्मा हम लोगों का है, लेकिन कुछ लोग राज्य के विकास की जगह खुद के विकास में लगे हैं, उन्हें चिन्हित करना होगा। वर्तमान सरकार राज्य के विकास को लेकर लगातार प्रयासरत है, इसका असर भी दिख रहा है। इस कारण राज्य की जनता किसी के बहकावे में नहीं आवे। रामगढ़ उपचुनाव 2023 में एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव हेतु किया नामांकन। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर 4 फरवरी को एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने नामांकन किया। इस मौके पर सुदेश महतो के अलावा रांची के बीजेपी विधायक सीपी सिंह, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी धनंजय कुमार पुट्टू ने भी नामांकन किया। वहीं मौके पर उपस्थित आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा कि मजबूती के साथ हमारी पार्टी चुनाव जीत रही है। चाईबासा के सिंगीजारी गांव में आईईडी ब्लास्ट मामले में 2 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तार और कटर जब्त। चाईबासा के सिंगीजारी गांव में पिछले दिनों आईईडी ब्लास्ट कर सीआरपीएफ के जवान को घायल करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 20 मीटर तार और वायर कटर बरामद किया गया है। एसपी को मिली गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई हुई है। धनबाद में अगजनी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार हर्ल के ग्रीन कॉरिडोर में लगी आग, सैकड़ों पेड़ जलकर हुए राख। जी हां, धनबाद में अगलगी की घटना एक बार फिर सामने आई है। इस बार सिंदरी के हर्ल खाद कारखाना के ग्रीन कॉरिडोर एरिया में आग लग गई है। इस अगलगी में सैकड़ों पेड़ जलकर राख हो गए हैं। इस आग को बुझाने में हर्ल और झारखंड सरकार की 4 दमकल गाड़ियां लगी है। पिछले दिनों आशीर्वाद अपार्टमेंट में अगलगी से 14 लोग जिंदा जले थे। कोडरमा कोर्ट ने मानव तस्करी मामले में 2 आरोपियों को 14 वर्ष की सुनाई सजा, लगाया 25,000 रुपये का जुर्माना। मानव तस्करी मामले में कोडरमा कोर्ट ने 2 आरोपियों को 14 साल की सश्रम सजा सुनाई, वहीं 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला 6 फरवरी 2015 का है। दोनों आरोपी नौकरी दिलाने के नाम पर 3 आदिवासी युवतियों को गिरिडीह से दिल्ली ले जाकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे। इसी बीच पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के एग्रोटेक किसान मेले में स्वास्थ्य जागरूकता को लेकर कैंसर से बचाव हेतु दी सलाह। रांची के कांके स्थित नव स्थापित कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर कर्नल ने बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के एग्रोटेक किसान मेले में कहा कि खैनी, जर्दा, गुल, गुड़ाकू समेत अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन करने वाले लोगों में कैंसर होने की आशंका ज़्यादा रहती है। उन्हें मुंह, गला, फेफड़ा का कैंसर हो सकता है। भारत में 100 से एवरेज लोगों में से 30 से 40 लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। मैदा उत्पादन का सेवन, भोजन में रेशा की कमी, मोटापा, इन्फेक्शन, अल्कोहल, नॉनवेज का सेवन और प्रदूषण भी कैंसर के प्रमुख कारक हैं। लगातार अल्कोहल सेवन से मुंह, ब्रेस्ट, लीवर का कैंसर होने की आशंका रहती है। अध्ययन के अनुसार यूरोप में प्रति 1 लाख की आबादी में 300 लोग कैंसर से ग्रस्त हो जाते हैं, जबकि भारत में प्रति लाख कैंसर पीड़ितों की संख्या 100 से कुछ अधिक है। मनी लॉन्ड्रिंग एवं भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित झारखंड की आईएएस अधिकारी
पूजा सिंघल ने ईडी की स्पेशल कोर्ट में किया सरेंडर, 14 दिनों के लिए भेजी गई जेल। जी हां, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित झारखंड की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय ईडी की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट ने पूजा सिंघल को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें कि गत 3 जनवरी 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड के आधार पर पूजा सिंघल को 1 माह की सशर्त जमानत दी थी। इसके तहत कोर्ट ने आदेश दिया था कि जमानत अवधि में रांची में नहीं रहना है, सिर्फ कोर्ट कार्य के लिए रांची आने जाने की अनुमति मिली थी।